हेलो एवरीवन। हमारा आज का लेसन है लिटरेरी डिवाइसेस। लिटरेरी डिवाइसेस को स्टार्ट करने से पहले हम समझ लेते हैं कि लिटरेरी डिवाइसेस क्या है। तो लिटरेरी डिवाइसेस वे टेक्निक्स होती है जिनको राइटर अपने वर्क्स में अपनी राइटिंग में यूज करते हैं एक स्पेशल और पॉइंटेड इफेक्ट लाने के लिए, उसको और ज्यादा प्रभावी करने के लिए, अपने वर्क को ज़्यादा इफेक्टिव प्रभावी करने के लिए वो लिटरेरी डिवाइसेस का यूज़ करते हैं, या फिर एक इंफॉर्मेशन कन्वे करने के लिए और रीडर्स की वो एक तरह से हेल्प करते हैं कि रीडर अंडरस्टैंड कर सके उनकी राइटिंग को ऑन अ डीपर लेवल। और ये जो लिटरेरी डिवाइसेस होते हैं ये राइटर अपने वर्क में अपना मैसेज अच्छे तरीके से एक सिंपल मैनर में कन्वे करने के लिए यूज़ करते हैं। लेकिन जब ये डिवाइसेस प्रॉपरली यूज किए जाए तो एक अच्छा रीडर उस वर्क को अप्रिशिएट करने से खुद को नहीं रोक सकता जब उसको सेंटेंसेस में छुपे हुए हिडन मीनिंग पता लग जाते हैं। तो चलिए बात करते हैं लिटरेरी डिवाइसेस की। वैसे तो देयर आर सो मेनी लिटरेरी डिवाइसेस बट हियर वी विल टॉक अबाउट ओनली 5 ऑफ देम। 5 इंपॉर्टेंट लिटरेरी डिवाइसेस के बारे में आज हम पढ़ेंगे। द फर्स्ट लिटरेरी डिवाइस इज हाइपरबोले। हाइपरबोले मीन्स यूज ऑफ एक्सैगरेशन, किसी भी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना। आपने हिंदी में अतिशयोक्ति अलंकार तो पढ़ा ही होगा, तो हाइपरबोले उसी का ट्रांसलेशन है अतिशयोक्ति अलंकार का। बातों को बढ़ा चढ़ाकर कहना ताकि हमारी बातें और ज्यादा इफेक्टिव लगे। जैसे एग्जाम्पल दिए हैं, 3 एग्जाम्पल दिया। गार्बेज टू देम इज गोल्ड। अब ये लाइन 12th क्लास के चैप्टर 2 से मैंने ली है। तो यहाँ पर बैग पिकर जो है वो गार्बेज बीनते हैं, ठीक है। जो रैक पिकर्स है वो गार्बेज बीन रहे हैं और वो गार्बेज उनके लिए गोल्ड की तरह है, सोने की तरह है। अब हम जानते हैं कि गार्बेज गोल्ड तो हो नहीं सकता, लेकिन गार्बेज इज एज प्रीशियस एज गोल्ड टू देम। गोल्ड की तरह ही उनको वो प्रीशियस है। अब बात बढ़ा चढ़ाकर कही है, कूड़े करकट को गोल्ड के साथ कंपेयर किया गया है, तो यहाँ पर क्या है, हाइपरबोले। सेकंड एग्जांपल, ही इज रनिंग फास्टर देन द विंड, कि वो हवा से भी ज्यादा तेज भाग रहा है। अब हवा से ज्यादा तेज तो कोई नहीं भाग सकता, बट यहाँ पर इसका मतलब क्या है, यहाँ इसका मतलब है कि वो बहुत ज्यादा तेज भाग रहा है। थर्ड एग्जाम्पल, आई एम सो हंग्री दैट आई कैन ईट अ हॉर्स। मैं इतना भूखा हूं कि मैं एक हॉर्स को भी खा लूं। यहाँ भी हाइपरबोले है, ठीक है, कि मैं बहुत ज्यादा भूखा हूं, मुझे कुछ भी खाने को दे दो मैं वो खा लूंगा। तो यहाँ पर हमने देखा हाइपरबोले के 3 एग्जाम्पल्स और बहुत ही ज्यादा इजी टू फाइंड आउट है। आपने टेक्स्ट से, सेंटेंसेस से आपने अगर हाइपरबोले ढूंढना हो तो आप आसानी से उसको सर्च आउट कर सकते हैं। द सेकेंड लिटरेरी डिवाइस इज मेटाफर, जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ना सिर्फ स्टूडेंट्स ऑफ लिटरेचर के बल्कि जो इंग्लिश के स्टूडेंट्स हैं उन सब के लिए। तो मेटाफर का मतलब होता है, और जो मेटाफर है ना, जो हाइपरबोले, मेटाफर, सिमिली, जो ये 5 इंपॉर्टेंट लिटरेरी डिवाइसेस मैंने यहाँ पर लिखे हैं वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आपके काफ़ी देखने को मिल जाते हैं। तो बात करते हैं मेटाफर की। मेटाफर का मतलब होता है कंपेयरिंग 2 डिसिमिलर थिंग्स और आइडियाज, की 2 बिल्कुल अलग अलग चीजों को कंपेयर करना या फिर 2 बिल्कुल अलग अलग आइडिया को आपस में कंपेयर करना। वहां पर मेटाफर नाम का, मेटाफर लिटरेरी डिवाइस जो है वो यूज होता है। मेटाफर एग्जाम्पल, द रोड इज अ रिबन ऑफ लाइट। द रोड अ रिबन ऑफ लाइट। रोड को किसके साथ कंपेयर किया गया है, एक रिबन के साथ, कि जो रोड है ये ऐसा लग रहा है ये रोशनी का एक रिबन सा है, ठीक है। तो बड़ी 2 बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं जिनको आपस में कंपेयर किया है। सेकंड इज द स्नो इज अ वाइट ब्लैंकेट। स्नो को किसके साथ कंपेयर किया गया है, एक ब्लैंकेट के साथ। दीज आर ऑल्सो वेरी 2 डिसिमिलर थिंग्स। थर्ड, द काम लेक वॉज अ मिरर। काम लेक, शांत झील को किसके साथ कंपेयर किया है, एक मिरर के साथ। अगेन दीज आर वेरी डिसिमिलर थिंग्स। तो इस तरीके से जो 2 डिसिमिलर थिंग या आइडियाज हम आपस में कंपेयर करते हैं तो वहां पर मेटाफर लिटरेरी डिवाइस यूज हुआ होता है। कमिंग टू द थर्ड लिटरेरी डिवाइस एंड दैट इज सिमिले, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। सिमिले और जो मेटाफर है दोनों का मतलब ही चीजों को आपस में कंपेयर करना होता है, ठीक है। लेकिन सिमिली जो है उसका मतलब क्या है कि यहाँ हम चीजों को कंपेयर तो करते हैं लेकिन हम वर्ड्स यूज करते हैं लाइक एंड एज।
like और as वर्ड्स यूज करके। जैसे our soldiers are as brave as lions, he is as funny as a monkey, they fought like cats and dogs। यहाँ आप देखिए, यहाँ पर as like ये यूज हुआ है, तो और कंपेयर भी हुआ है, तो कौन सा डिवाइस हो गया? सिमिले। द फोर्थ डिवाइस इज कॉन्ट्रास्ट। कॉन्ट्रास्ट तो नाम से ही हमें पता लग गया कि कॉन्ट्रास्ट का मतलब क्या हो सकता है, यानी कि दो ऐसी चीजें जो क्वाइट ऑपोजिट हो एक दूसरे के और वो हमें एक सेंटेंस में देखने को मिली, तो कॉन्ट्रास्ट होता है। जैसे ब्लैक एंड व्हाइट, ये भी आपस में कॉन्ट्रास्ट हुआ, बिल्कुल ऑपोजिट चीजें, ठीक है। तो जैसे एग्जाम्पल है, आई लाइक द कॉन्ट्रास्ट ऑफ द व्हाइट ट्राउजर्स विद द ब्लैक जैकेट, देयर इज अ मार्क्ड कॉन्ट्रास्ट बिटवीन हिज कैरेक्टर्स एंड हर्स। ये लिटरेरी डिवाइस है जो यहाँ पर यूज हुआ है, और आप देखिए कि जब ये डिवाइसेस यूज होते हैं तो जो सेंटेंस है वो कुछ और ज्यादा मतलब अपील से करने लग जाते हैं कि आओ हमें पढ़ो और हमारा अंदर जो मतलब छुपा हुआ है उसको ढूंढो। द थर्ड सेंटेंस, डिड यू सी द फोटोज ऑफ हर बिफोर एंड आफ्टर हर मेकओवर, व्हाट अ कॉन्ट्रास्ट, कि क्या डिफरेंस आ गया था पहले की फोटोज में और आफ्टर मेकओवर जो उसकी फोटो थी उसमें। नाउ द लास्ट वन इज आयरनी। अब ये जो लिटरेरी डिवाइस है आयरनी, अब ये क्या है? ये भी एक कॉन्ट्रास्ट है। अब कॉन्ट्रास्ट किसके बीच? एक्सपेक्टेशंस फॉर अ सिचुएशन एंड व्हाट इज रियलिटी, कि एक सिचुएशन के लिए हमने कोई एक्सपेक्टेशंस रखी हुई है, ठीक है, कुछ उम्मीद रखी है, लेकिन रियलिटी बाद में कुछ और ही हो जाती है, यानी सोचा कुछ और हुआ कुछ और, जिसे हम हिंदी में कहेंगे व्यंग्य या विडंबना। तो आयरनी की एग्जाम्पल, अ फायर स्टेशन बर्न्स डाउन, कि एक फायर स्टेशन खुद ही जल गया। अ पोस्ट ऑफ फेसबुक कंप्लेनिंग हाउ यूजलेस फेसबुक इज, फेसबुक पर ही एक पोस्ट किसी ने डाली थी और कहा था कि फेसबुक कितना यूजलेस है। फुल नेम ऑफ साहिब इज साहिब ए आलम एंड ही वॉज अ रैग पिकर। साहिब ए आलम का मतलब क्या होता है? लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स। कि साहिब का पूरा नाम साहिब ए आलम था, लेकिन वो काम क्या करता था? वो रैग पिकिंग का काम करता था। यानी कि कॉन्ट्रास्ट है दो चीजों में, और किस चीज में कॉन्ट्रास्ट है? कि ग्राउंड रियलिटी कुछ और है और सोचा कुछ और था, एक्सपेक्टेशंस किसी और चीज की हुई थी। तो बच्चों, ये थे हमारे 5 इंपॉर्टेंट लिटरेरी डिवाइसेस। यदि आपको कुछ क्वेरीज है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं, एंड फॉर मोर वीडियोज लाइक दिस यू कैन सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।